ऐसी दहशत पैदा होती है। सोचिए, जब वो अचानक सामने आएंगे तो क्या होगा। ये डर अब गुजरात के वडोदरा के लोगों के सामने असलियत बनकर खड़ा है। बाढ़ एक नदी में आई है, लेकिन वडोदरा शहर में हर तरफ मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं। पार्क में मगरमच्छ, सड़क पर मगरमच्छ, बस्ती में मगरमच्छ और तो और लोगों के घर पर मगरमच्छ दस्तक दे रहे हैं। गुजरात का वडोदरा शहर जितना बाढ़ से परेशान नहीं, उससे ज्यादा मगरमच्छों से परेशान है। शहर के कोने कोने से मगरमच्छों के मिलने की कॉल आ रही है, लेकिन वडोदरा शहर में मगरमच्छों की ये बाढ़ आई कैसे? 23 लाख की आबादी वाले शहर में अचानक मगरमच्छों की आबादी कैसे बढ़ गई और मानवों के पास पहुंच रहे मगरमच्छों का स्वागत इंसानी बस्तियों में कैसे किया जा रहा? इन सारे सवालों का जवाब वडोदरा शहर की तस्वीरों से मिलेगा। वडोदरा में 10 फीट से ज्यादा बड़े मगरमच्छों पर काबू करने की कोशिश करती वन विभाग के कर्मचारियों की इस टीम को काफी देर बाद मगरमच्छ को काबू करने में सफलता मिली है। लेकिन ये कोई एक तस्वीर नहीं, वन विभाग के टेलीफोन की घंटियां लगातार बज रही हैं। हर दिन मगरमच्छों के मिलने की जानकारी देते फोन आ रहे हैं और फोन आते ही अलग अलग इलाकों में मगरमच्छों को पकड़ने की मुहिम शुरू हो जाती है। गुजरात के वडोदरा में लोग बाढ़ के पानी से जितना परेशान नहीं है, उससे ज्यादा परेशान है उसमें से निकलने वाले छोटे से लेकर बड़े मगरमच्छों से। जी हाँ, अभी आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, ये कोई जू के अंदर रखे गए मगरमच्छ नहीं है। इनको वडोदरा शहर के अलग अलग इलाकों में से वन विभाग द्वारा और नेचर लवर है जो वॉलंटियर है, उनके द्वारा पकड़ा गया है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा मगरमच्छ है। अगर ये अभी पिंजरे में नहीं होता और शहर के किसी रिहायशी इलाके में घूम रहा होता तो कितनी भगदड़ मच गई होती। वडोदरा में जितने लोग बाढ़ के पानी से परेशान नहीं है, उससे ज्यादा परेशान है उससे निकलने वाले छोटे से बड़े मगरमच्छों से। अभी जो आप देख रहे हैं वो कोई जू का दृश्य नहीं है। इनको वन विभाग और नेचर लवर ने शहर के अलग अलग हिस्सों से पकड़ा है। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा मगर है। अगर पिंजरे में नहीं होता, किसी रिहायशी इलाके में घूम रहा होता तो कितनी भगदड़ मच गई होती। वडोदरा में मगरमच्छों की वजह से भगदड़ मच चुकी है। बारिश और बाढ़ के बाद मगरमच्छों का आतंक फैल गया है। जगह जगह से वडोदरा में मगरमच्छ निकल रहे हैं और अचानक आई मगरमच्छों की इस बाढ़ की वजह है वडोदरा की विश्वामित्री नदी, जो मगरमच्छों का घर है। और बाढ़ के बाद ये मगरमच्छ वडोदरा शहर में चहलकदमी कर रहे हैं और जिनके आसपास ये पहुंच रहे हैं वो दहशत में हैं। आधी रात को भी अभी जब बारिश गिर रहा है तो पानी आ रहा है, जल स्त्राव भर जाता है तो रोड पे मगरमच्छ आ जाते हैं। जो भी बड़ौदा शहर के लोग हैं, कहीं उनको घबराहट भी हो जाते हैं, कहीं डर भी जाते हैं क्योंकि वो कहीं काट लेगा। सबसे ज्यादा मगरमच्छ विश्वामित्री में डर तो लगता है, पर करेंगे क्या? छोटे छोटे बच्चे जब संभाल के रखते हैं। वडोदरा के लोगों के लिए बाढ़ के बाद विश्वामित्री नदी से निकल रहे मगरमच्छ खौफ का दूसरा नाम बन गए, क्योंकि गलती से भी इनकी पकड़ में आने का अंजाम सबको पता है। वडोदरा में मगरमच्छों का आतंक कितना ज्यादा है, इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि सिर्फ 4 दिनों के अंदर 23 से ज्यादा मगरमच्छ पकड़े गए हैं। लेकिन जिस विश्वामित्री नदी से निकलकर ये मगरमच्छ इंसानी बस्तियों में घुस रहे हैं, वो ऐसे खतरनाक मगरमच्छों से भरी हुई है। लेकिन विश्वामित्री नदी में इतने सारे मगरमच्छ कहां से आ गए? वडोदरा के बीचों बीच बहने वाली ये नदी मगरमच्छों से कैसे भर गई? वडोदरा के बीचों बीच बहने वाली विश्वामित्री नदी का पानी मटमैला नजर आ रहा है। ये पॉश और स्लम दोनों इलाकों से गुजरती है, लेकिन फिर भी इस नदी के अंदर मौजूद वनस्पतियां और आसपास मौजूद छोटे जानवर मगरमच्छों को अनुकूल माहौल देते हैं।
विश्वामित्री स्ट्रीम रिवर है, जिसकी वजह से वो इतनी चौड़ी नहीं है। आसपास में अच्छा उनको एरिया मिला हुआ है। मिट्टी होने की वजह से इनको मगरमच्छों को कीचड़ का मगरमच्छ भी कहा जाता है, मार्स क्रोकोडाइल। तो कीचड़ और पानी का मिश्रण है यहाँ पर, और ताकि वो अपनी अच्छी गुफाएं बना सकते हैं, प्रजनन कर सकते हैं, नेस्टिंग कर सकते हैं। अंडे रखने के लिए उनको यहाँ काफ़ी अनुकूलन मिलता है। और विश्वामित्री के आसपास काफ़ी अच्छा वेजिटेशन है। इस नदी में हर वो खासियत मौजूद है जो मगरमच्छों की आबादी बढ़ाने के लिए जरूरी है। यही वजह है विश्वामित्री नदी मगरमच्छों से भर गई है। जो 4 दिन का जो फ्लड का जो सीजन चला था, इसमें हमें 21 क्रोकोडाइल जो रेस्क्यू किया है, और ज़्यादातर बड़ा से बड़ा 14 फीट का मगर हमने रेस्क्यू किया है। और जो हमें 21 मगर जो रेस्क्यू किया है, इसमें से 60% मगर है 10 फुट से ज़्यादा है। तो वहाँ जब पानी भर जाता है और आबादी के क्षेत्रों की तरफ भी पानी जब भर जाता है, तो कई बार ये उस पानी के साथ आबादी वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं, जहाँ पर सामान्यतः इनका निवास नहीं रहता है। और ऐसे मामलों में ये खतरा रहता है कि जब आबादी के बीच में जब आ जाते हैं, तो इनके आसपास अगर कोई आदमी हो या कोई अन्य अगर प्राणी हो, तो वहाँ पर एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और खतरा हो सकता है। वडोदरा में हालात ऐसे हैं कि कुछ ही घंटों में शहर के किसी इलाके से मगरमच्छ के मिलने की खबर आ जाती है। वन विभाग के अधिकारी इन मगरमच्छों को रेस्क्यू करके लाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वन विभाग की जो ऑफिस है, वहाँ पर 2 और बड़े मगरमच्छ पकड़कर लाए, और ये शहरी इलाकों के जो रिहायशी इलाके थे उसी में घूम रहे हैं। वन विभाग और जो नेचर वॉलंटियर है, उन्होंने बड़ी जद्दोजहद से इन बड़े मगरमच्छों को पकड़ा है। आप देख सकते हैं इनको किस तरह से बांधा गया है। तकरीबन 10 फीट से आसपास के ये जो मगरमच्छ है, इनको पिंजरे में लाया जा रहा है। वडोदरा में लगभग 16 से 18 किलोमीटर तक विश्वामित्री नदी बहती है, और इस इलाके में बसे लोग मगरमच्छों के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। वडोदरा की विश्वामित्री नदी में 450 से ज्यादा मगरमच्छ मौजूद है, जिनकी तादाद तेजी से बढ़ रही है। लेकिन जो इंसान इन नदियों के आसपास रहते हैं, उनके लिए मगरमच्छ कितना बड़ा खतरा है। तो वडोदरा में इंसानों और मगरमच्छों के बीच एक अघोषित समझौता नजर आता है। मगरमच्छ इस नदी के बाहर निकलकर इंसानों को शिकार नहीं करते, और सुरक्षित रहने के लिए इंसान इस नदी से दूर रहते हैं। वडोदरा में अब तक ऐसी घटना के बारे में नहीं सुना गया जब मगरमच्छ ने नदी से निकलकर इंसानी बस्ती पर हमला किया हो। कॉन्फ्लिक्ट्स कब होते हैं? जब अगर मैं नदी में जाऊं जहां मगरमच्छ है, अगर यहाँ मगरमच्छों के बीच में मैं अगर स्विमिंग करने जाऊं या कपड़े धोने जाऊं या अपने जानवरों को पानी पिलाने जाऊं, तो वैसे समय पर आपका टारगेट है कि किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये एक बड़ी सच्चाई है कि मगरमच्छ भी इंसानों से दूर ही रहना चाहते हैं, लेकिन अगर इंसानी बस्तियों में इनका दखल बढ़ रहा है तो इसमें इनकी गलतियां कम है। मगरमच्छ जो कि एक जल में रहने वाला प्राणी है, इसको जल की ज़रूरत होती है। जल के साथ साथ ऐसा कि ज़मीन की भी ज़रूरत होती है इनको। तो आप अगर देखेंगे जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ता जाता है, तो उनके लिए वहाँ रहने के स्थान कम हो जाता है। तो धीरे धीरे वो क्या करते हैं कि बाहर की ओर निकलना चाहते हैं वहाँ से। क्यों? क्योंकि जो जहाँ वो रह रहे होते हैं वहाँ उनको भोजन भी नहीं मिलेगा। कई बार क्या होता है कि क्रोकोडाइल के एरिया में इंसान अगर कुछ करने जाता है तो क्रोकोडाइल उसको पकड़ के पानी में ले जाता है। उसकी मौत तो होती है डूबने से। क्रोकोडाइल के खुराक में हम आते नहीं है। ह्यूमन बॉडी उसका डाइट, उसका खाना नहीं है। वडोदरा में इंसानों और मगरमच्छों ने अपनी सीमाएं बांध ली हैं, और जब मगरमच्छ सीमा लांघते हैं पिंजरे में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब इंसान मगरमच्छों के इलाके में जाते हैं तो नदी की गहराई में मिलते हैं। लेकिन मगरमच्छों के साथ इंसानों के रिश्तों के कुछ रूप ऐसे भी हैं जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे।